सो गाइज आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एज यूजुअल हम डेली कुछ ना कुछ एक नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ एक नई चीज सीख रहे हैं जहाँ पे आप सभी मेंबर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। कमिंग सेशंस में, कमिंग डेज में, ये जो 60 डेज का जो आपका जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। एंड टुडे इज द 7th डे जहाँ पे आज जो हम बेसिक्स के सारे सारे चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड 7 डेज के अंदर हमने अपना बेसिक चीजें ऑलमोस्ट सब चीज कंप्लीट कर लिया है। ओके। सो गाइज यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मैं स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहूंगा। एंड उससे पहले गाइज यहाँ पे आई नीड एवरीवन कि सभी के पास अपने नोटबुक्स एंड पेन रेडी हो। सो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके आप सभी मेंबर्स यहाँ पे आप शो अप कर सकते हो अपने नोटबुक्स एंड पेन। एवरीवन गाइज, एवरीवन इन द जूम, प्लीज आप अपना जो कैमरा है आप ये कर सकते हो। जस्ट सेकेंड। यस गाइस। सो आप जो अपना कैमरा है प्लीज ओपन करके आप शो अप कर सकते हो। आप रेडी है नोटबुक एंड पेन के साथ। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है बट यहाँ पे कुछ ही मेंबर्स हमारे साथ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आई नीड एवरी वन गाइज, जितने भी हमारे साथ मेंबर्स है प्लीज अपना नोटबुक एंड पेन दिखाइए जहां से मुझे प्रॉपर आइडिया आ सके कि आप सभी मेंबर्स रेडी है विद योर बुक एंड विद योर पेन। सतपाल जी यहाँ पे काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। ओके। ओके गाइज, ओके ओके ओके, नाइस नाइस। ओके गाइज, होप सो सभी मेंबर्स यहाँ पे अपने बुक एंड पेन के साथ रेडी है। इफ नहीं है तो आप प्लीज बुक एंड पेन कलेक्ट कीजिए। ओके। सो आज का सेशन काफी अमेजिंग होने वाला है एंड हम यहाँ पे हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मैं अपनी जो स्क्रीन है यहाँ पे शेयर करूंगा। होप सो गाइज मेरी जो स्क्रीन है प्रॉपरली विजिबल है सभी मेंबर्स को, सभी ट्रेडर्स को यहाँ पे। विजिबल सर। ओके या थैंक यू सो मच। यस। सो गाइज जो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, होप सो सभी मेंबर्स को यहाँ पे पता है। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न यानी ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़ा था जिसमें मॉर्निंग स्टार था, देन इवनिंग स्टार, देन आप बोल सकते हो बुलिश अबंडेंट बेबी, देन बेरिश अबंडेंट। ओके, 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। सो गाइज यहाँ तक होप सो सभी मेंबर्स को हर एक चीज क्लियर है। होप सो राइट। इफ यस तो प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए। यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन। एंड एज यूजुअल गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज एन इंटरेक्शन सेशन जहाँ पे मुझे आप सभी मेंबर्स का प्रॉपरली इंटरेक्शन चाहिए थ्रू आउट दिस सेशन टिल द एंड ऑफ द सेशन। ओके। ओके गाइज, यहाँ पे सभी मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है एंड सभी बहुत ही प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। सो गाइज यहाँ तक हो तो सभी को कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो सेशन होने वाला है प्रॉपर होने वाला है पूरा रिवीजन के लिए, जहाँ पे हम डे 1 से जितने भी हमने चीजें सीखा है एंड टिल द एंड ऑफ द सेशन हमने क्या क्या सीखा है अब तक वो हम प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टिल द कंप्लीट ऑफ द बेसिक्स। यहाँ पे आपका जो बेसिक्स का जितने भी सेशंस थे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैं चाहूंगा कि मैं डे 1 से यानी डे 1 से डे 7 तक का जितना भी आपका जो क्लासेस हुआ है क्विकली मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कर पाऊंगा सारी चीजें। डे 1 से हमने जो भी चीजें पढ़ा था वो हम क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आपके भी माइंडसेट एंड आपके भी ध्यान में हर चीज प्रॉपरली रहे। ओके। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कंप्लीट बेस ऑन रिवीजन। यहाँ पे रिवाइज करना जरूरी है, पिछला जो चीजें है वो आपको याद करना जरूरी है एंड माइंड में रखना कंपलसरी है। ओके। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहला देखा था कि लाइक गाइस व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ डज इट वर्क्स, कि गाइस फॉरेक्स मार्केट क्या है एंड ये किस तरीके से वर्क करता है हमने यहाँ पे देखा था। एक फॉरेक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है बिटवीन करेंसी पेयर्स एंड करेंसीज, जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज के बीच में। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी सारे सेशंस आपके हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाऊंगा एंड
कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज अ करेंसी पेयर, इसको करेंसी पेयर भी बोला जाता है। फॉरेक्स मार्केट जो है बहुत ही वास्ट मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ पे बिगनर्स एंड एक्सपर्ट ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं अपने फॉर द फाइनेंशियल कंडीशंस, गोल्स एंड हर चीज के लिए। गाइस गाइस आप यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हो कि फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक इंसान, हर एक बिगनर, हर एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो किसी भी फील्ड का हो यहाँ पे वो ट्रेड कर सकता है। ओके, व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल इन फॉरेक्स? ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है वो फेल क्यों होते हैं? बिकॉज वो अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर से फॉलो नहीं करते हैं। दे या उनको ग्रीडीनेस होता है, या वो इमोशंस में प्ले आउट करते हैं मार्केट के साथ। सो ये काफी मेजर फैक्टर्स है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स फेल होते हैं। उसके आगे आ जाते हैं गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग? गाइस ऑनलाइन ट्रेडिंग का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ये फॉरेक्स, जहाँ पे आप ऑनलाइन बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, ऑनलाइन बेसिस पे करेंसीज बाय एंड करेंसीज सेल कर सकते हो। ओके, सो ऑनलाइन बेसिस पे यहाँ पे ये फायदा होगा कि आपको कहीं आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, या आप यहाँ पे आपको कहीं ऑफलाइन जाने की, कुछ खरीदने की या कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली आपको ऑनलाइन सारे चीजें अवेलेबल करके देता है मार्केट, वो भी जो 24 आवर्स का मार्केट है। ओके, उसके आगे चलते हैं। कैन फॉरेक्स मेक यू मिलियनर? बट ऑब्वियसली बन सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एंड प्रॉपर डेडिकेटली डिसिप्लिन के साथ अगर काम करें तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल? बट ऑब्वियसली गाइस इट इज लीगल। ओके, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज कर रहे हो एंड आप कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड कर रहे हो, वो सारे मैटर्स डिपेंड करता है कमोडिटी में, करेंसीज में, एंड कौन से करेंसी पेयर्स आप चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है मार्केट में। 7.7 ट्रिलियन का कंप्लीट मार्केट है ये, जो दिख रहा है 6.5 ट्रिलियन, ये एज पर 2000 था, बट करंटली मैं आपको बताऊँ इट 7.7 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री बन चुका है। ओके, आगे आते हैं। हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट? कहीं ज्यादा पैसा नहीं चाहिए यहाँ पे। वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्रॉप फंड्स एंड वी हैव द ऑप्शन ऑफ मिनिमम स्टार्टिंग विद द $100। ओके, अगर कोई ट्रेडर है जो $100 से स्टार्ट करना चाहता है ये जर्नी, वो स्टार्ट कर सकता है। इफ नॉट, दे कैन स्टार्ट विद द $5000 अकाउंट, जो कि हमारे सोशल ट्रेडिंग में अवेलेबल आपको किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। विच इज द बेटर स्टॉक्स और विच इज बेटर, स्टॉक और फॉरेक्स? बट ऑब्वियसली गाइस मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी मेंबर्स को बताया था, हम अपने अपने जगह पे हर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो, अगर आपको हाई लेवरेज चाहिए, हाई रिस्क चाहिए, तो आप फॉरेक्स में काम कर सकते हो। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी गाइज, जो हर एक सेटअप पे आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ओके, लाइक हाउ डू आई गेट इनटू फॉरेक्स? आप किस तरीके से फॉरेक्स में वर्क कर सकते हो? यहाँ पे है, आपको सबसे पहला है इंटरनेट का जरूरत है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड चीज, सुटेबल ब्रोकर। उसके बाद आपको एक अकाउंट ओपन करना है, जैसे आप बैंक अकाउंट में एक अकाउंट ओपन करते हो, सिंपली उसी तरीके से आपको एक अकाउंट ओपन करना है। एंड उसके बाद आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आप अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो विद द राइट नॉलेज, जो कि वाईफाई मनी आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं गाइस। बेनिफिट्स क्या है? मोर इनकम, मोर फ्री टाइम। फ्री टाइम होगा यहाँ पे, कोई भी आपका बॉस नहीं होगा, आप घर बैठ के काम कर सकते हो। नो टाइम, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स मार्केट है। स्ट्रेस भी नहीं होगा यहाँ पे ज्यादा, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में काम कर रहे हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स है इन ट्रेडिंग, या ट्रेडिंग के करियर में आप बोल सकते हो, इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पे फॉरेक्स आउटलुक एंड फाइनेंशियल मैटर वही है गाइज, सिंपली कि ये एक 7.7 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है जहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको किया जा रहा है। अब यहाँ पे करेंसीज के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम करेंसी पेयर्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऐसे मल्टीपल करेंसी पेयर्स है। गाइज ये जो सेशन है ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आपका कोई भी सेशन मिस हुआ होगा तो यू कैन जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपने कुछ मिस किया होगा तो आप इसके लाइक स्क्रीनशॉट के थ्रू आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी पेयर्स की किस तरीके से अपने अपने रेशियोज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लाइक अराउंड द ग्लोब।
ओके, आगे आ जाते हैं थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। मेक पीस विद योर लॉसेस, अगर आपको कुछ लॉसेस बुक करना है तो इमीडिएटली वो लॉसेस बुक होना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब योर फ्यूचर, डू नॉट डिस्टर्ब योर फ्यूचर का मतलब है आपके वो कैपिटल को इन फ्यूचर आप अवेलेबल करके रखो, ताकि अगर नए कुछ ट्रेड्स होते हैं या नई कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप उसको ट्रेड कर पाओ। डोंट कंपेयर योर ट्रेड टू अदर्स, आप अपने ट्रेड को किसी और ट्रेडर के साथ या किसी और ट्रेडर की लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिए। द ओनली पर्सन इज इन चार्ज ऑफ योर सक्सेस इज यू, द जो भी सक्सेस होगा उसके इंचार्ज आप ही होने वाले हैं। एंड स्टॉप थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही आपको लाइक यहाँ पे आप वाईफाई मनी के साथ जुड़े हो तो एंड तक बने रहना। 60 डेज गाइस चेंज योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग, 60 डेज में कंप्लीट चेंज होने वाला है। सो ज्यादा सोचना नहीं है इस मैटर पे, सिर्फ आपको एक्शन लेने का समय चाहिए। आगे चलते हैं, मेजर करेंसीज कौन सी है। तो सभी को पता है मेजर करेंसी में जो सबसे पहली करेंसी आती है वो आती है यूएस डॉलर्स की, देन यूरो, देन पाउंड, देन येन, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, देन उसके बाद बाकी करेंसी पेयर जो मेजर एक्सोटिक्स में आते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पिप्स। हमने लास्ट टाइम भी पिप्स का एक पढ़ा था, पिप्स का सेशन था हमारा कि किस तरीके से आपको पिप्स कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कमोडिटी में पिप कैलकुलेशन अलग है, करेंसीज में पिप्स कैलकुलेशन अलग है। अगर आप क्रॉस करेंसी पेयर्स ले रहे हो उसमें पिप्स कैलकुलेशन अलग है। जैसे अगर यूरो यूएसडी है तो उसमें 10 पिप्स में आपका जो लॉस होगा, अगर आप मिनी लॉट से काम कर रहे हो, माइक्रो लॉट से काम कर रहे हो, तो $1, $10, $100 इस तरीके से लॉस होगा आपका। अगर प्रॉफिट भी होगा तो भी उसी तरीके से पिप्स कैलकुलेशन के ऊपर बेसिस पे आपके लॉस एंड प्रॉफिट डिसाइड होते हैं। अगर आप क्रॉस करेंसी पेयर्स में जा रहे हो, जैसे यूरो जीबीपी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, तो इसमें जो पिप्स कैलकुलेशन होता है ये थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू मेजर करेंसी पेयर्स। ओके, सो यहाँ पे पिप्स के जो है वो देखेंगे क्या है, बिड आस्क स्प्रेड इक्विटी बैलेंस स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिड मतलब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मार्केट में सेल करना है, आस्क यानी आपको एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे बाय करना है। स्प्रेड क्या है, एग्जैक्टली in दोनों के बीच का डिफरेंस जो होने वाला है वो स्प्रेड। इक्विटी जो आपका एक्चुअल जो ट्रेडिंग अमाउंट है जिससे आप ट्रेड करने वाले हो वो होगा आपका इक्विटी। बैलेंस जो भी आप प्रॉफिट लॉस बुक कर रहे हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपका आपका बैलेंस में शो होगा। व्हाट इज स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस जो होता है उसको हम स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। ओके, या यस, पिप्स हम जस्ट देखा पिप्स किस तरीके से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है यूरो यूएसडी में अगर इतना इतना एक्सवाइजेड लॉट्स लेते हैं तो क्या आपको बेनिफिट्स हो सकता है। देन लेवरेज, व्हाट इज गाइस लेवरेज, लेवरेज भी बहुत सिंपल है, हमने लेवरेज भी देखा है। इंडियन मार्केट में रेयरली हमको लेवरेज मिलता है, 1:4 ये पहले मिलता था बट अब यहाँ पे लेवरेज नहीं प्रोवाइड हुआ जाता किया जा रहा है स्मॉल अकाउंट्स को। ओके, फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पे 1:2000 तक के लेवरेजेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट हाई लेवरेजेस कैन लीड योर अकाउंट एड्रेस। अगर आप बड़े लेवरेज के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हैवी लॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपका इनिशियल जो बैलेंस है वो छोटा है तो गाइज ये लेवरेज आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। स्वैप क्या है, स्वैप जो होता है गाइज वो ओवरनाइट चार्जेस होते हैं। जो आप अगर कोई भी पोजीशंस होल्ड करते हो ओवरनाइट, वहां पे आपको स्वैप लगता है। ओके, देन इक्विटी एंड बैंक्स, अभी जस्ट हमने देखा लॉट साइज देखा। लॉट साइज क्या है, मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड। व्हाट इज माइक्रो लॉट्स, माइक्रो लॉट्स यानी 1000 यूनिट, आप 0.01 का अगर लॉट मार रहे हो तो वहां पे आपको 1000 यूनिट्स आप बाय कर रहे हो इनडायरेक्टली। अगर आप मिनी लॉट मार रहे हो जैसे 0.10, 0.15, 20, तो वहां पे आप 10,000 यूनिट्स बाय कर रहे हो, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आप वहां पे इमीडिएटली बाय कर रहे हो। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट मार रहे हो यानी 1.00 का अगर आप लॉट मार रहे हो, दैट मीन्स आप 1 लाख क्वांटिटी परचेस कर रहे हो या 1 लाख क्वांटिटी आप यूनिट सेल या बाय कर रहे हो। ओके, सो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसके बीच में मिनी माइक्रो के आसपास में। ओके, तो यहाँ पे मिनी में अगर आप मिनी लॉट एक ले रहे हो एंड अगर आपको 10 पिप्स का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो आपको $1 जनरेट होगा। सिंपल है, अगर आप मिनी लॉट ले रहे हो एंड अगर आपको 10 पिप्स का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वहां पे वो $10 प्रॉफिट देगा। एंड अगर आप सेम चीज स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको $100 का लॉस या प्रॉफिट दिखाई जाएगा इन द 10 पिप्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल है गाइज, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, तो आप मेक श्योर कीजिए हर चीज स्लोली स्लोली आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चले। लॉट साइज एग्जांपल अभी जस्ट मैंने दिया आपको एग्जांपल। ओके,
नॉट दैट इम्पोर्टेंट ये सारी चीजें। इंटर बैंक, यस गाइज, यहाँ पे यूजुअली टू टाइप्स के मार्केट है। अभी हमने देखा फॉरेक्स मार्केट जिसमें हम अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं, एंड सेकेंड वन इज स्टॉक मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं यहाँ पे कंपनीज के, वहाँ पे आप कंपनीज के शेयर्स बाय एंड सेल करते हो इन द मार्केट। ओके, सेकंड पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम, अराउंड 7 ट्रिलियन से भी प्लस का ये ओवरऑल वॉल्यूम है ये फॉरेक्स मार्केट में। अगर वही मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, यहाँ पे रफली कुछ 1-2 बिलियन, 3-4 बिलियन का टर्नओवर है। आगे बात करते हैं हाईली लिक्विडिटी मार्केट। व्हाई हाईली लिक्विडिटी मार्केट? बिकॉज द जितना भी प्रॉपर जो गेम है वो वॉल्यूम का है इन द फॉरेक्स मार्केट, एंड वही चीज लेस लिक्विडिटी बिकॉज देयर इज नॉट दैट वॉल्यूम इन द मार्केट। आगे है 24 आवर मार्केट है, 24 घंटे का ये मार्केट है जहाँ पे आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, कभी भी अपने सेटअप्स रेडी कर सकते हो। सेम चीज 8 आवर्स का मार्केट है जहाँ पे आपको हार्डली कुछ टाइम मिलता है अपने सेटअप डिसाइड करने का। यहाँ पे कमीशन एंड ऐसा कुछ भी चार्जेस नहीं करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे कमीशन, टैक्स, ब्रोकर चार्जेस, XYZ, बहुत सारी चीजें हैं जो कमीशन वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर लेता है। वाइड फोकस है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट्स द रीजन वाइड फोकस। नैरो फोकस, कुछ मिनिमम चीजें में ही आप अपने जो फंड्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ग्लोबली यूज होता है, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट यूज है, यानी ये जो फॉरेक्स मार्केट है हर जगह यूज कर सकते हो। इवन इन इंडिया, यूरोप में अगर आपका काम कर रहे हो वहाँ पे भी, अगर आप लंदन में हो, USA में हो, हर जगह आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बट इन द स्टॉक मार्केट यहाँ पे जो है इंडिया में, जैसे टाटा मोटर्स है, टाइटन है, XYZ, इसमें शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो आगे चलते हैं guys। अगर किसी को ट्रिलियन का जो डिजिट नहीं पता है तो मेरे स्क्रीन पे नीचे बॉटम ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे मैं जो डिजिट्स आपको दिखा सकता हूँ, 7 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। दिस इज द डिजिट ऑफ 7 ट्रिलियन। ये 7 ट्रिलियन का डिजिट है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप देख सकते हो इतना बड़ा नंबर है। ओके, आगे चलते हैं गाइज। चार्ट्स एंड कैंडल्स, ये भी हमने पढ़ा है। चार्ट्स एंड कैंडल्स क्या है गाइस? बेसिकली अगर हमको कोई भी चार्ट एनालाइज करना है या कोई भी कैंडल एनालाइज करना है तो उसके पहले हमको चार्ट्स ओपन करना होगा। अब चार्ट्स में भी बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है बार चार्ट, सेकंड है लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, हाइकेनेसी चार्ट, एरिया चार्ट। हर एक का अपना अपना एडवांटेजेस है, बट हम इस यानी ये सारी चीजें को यूज नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ओके, सिर्फ कैंडल स्टिक के यहाँ पे है जो चार्ट्स है हम वही देखने वाले हैं। तो किस तरीके से वो कैंडल स्टिक के चार्ट होने वाले हैं हम वो देखेंगे। बार चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइन चार्ट समवेयर ऐसा, कैंडल स्टिक कुछ इस तरीके से, एंड हाई कैनाशी चार्ट लाइक ऐसा दिखता है, एंड एरिया चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो यहाँ पे जो कैंडल है वो किस तरीके से कैंडल होगी एंड क्या फॉर्म करती है कैंडल? कैंडल में चार मेन चीजें हैं। जो फर्स्ट चीज होने वाला है हाई, सेकंड चीज होने वाला है ओपन, देन क्लोज एंड लो। जब भी कैंडल ओपन होती है कुछ इस तरीके से, वो हाई बनाती है, ओके, देन लो बनाती है, एंड फाइनली जाके क्लोज हो जाती है। तो इसके बीच में जो एरिया होगा इसको हम बोलते हैं बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड द रियल बॉडी। जो ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम अपर शेडो या हेड। ओके, एंड जो नीचे का जो टेल होगा या इसको हम बोलेंगे लोअर शेडो या टेल। ओके, सो होप सो गाइज यहाँ पे सभी मेंबर्स को हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, एंड समझते हुए आप लोग समझ पा रहे हो हर चीज। तो इफ इफ सभी मेंबर्स को सारी चीजें क्लियर है एंड समझ में आ रही है तो आप प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए। यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन यहाँ पे हर एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आई नीड एवरीवन जिसका यस इन द चैट बॉक्स आप लिखिए। यस, एक सेकंड, यस गाइस, या बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं। एंड आई नीड एवरीवन गाइस बिकॉज दिस इज द रिवीजन ऑफ द सेशन। ये वापस से रिवाइज नहीं होगा या वापस से आपको ये चीजें नहीं पढ़ना है। बेसिक्स है, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीजन जो सेशन है वो पूरा रिवीजन होगा, एंड लास्ट में मैं कुछ चीजें आपको वहाँ पे गाइड करूंगा। ओके गाइस, एक्सीलेंट। दो टाइप के कैंडल्स है, फर्स्ट वन इज बुलिश, सेकंड वन इज बेरिश।
सभी मेंबर्स को पता है कि बुलिश कैंडल कब बनती है, बेरिश कैंडल कब बनती है, किस तरीके से बनती है। जो बुलिश कैंडल का जो ओपन होगा वो हमारा नीचे से होगा एंड क्लोजिंग जो होगा वो टॉप ऑफ द मार्केट, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा उस तरीके से वहां पे क्लोजिंग होगा। हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना है। हाई एंड लो हर एक कैंडल को होता है, तो आपको हाई एंड लो का ही पूरा काम है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। लाइक बेरिश कैंडल में ओपन जो है वो ऊपर से होगा एंड जो क्लोजिंग है वो आपको नीचे से दिखाई देगी, एंड लो होगा बॉटम पे समवेयर लाइक दिस, एंड जो हाई होने वाला है समवेयर होगा वो लाइक दिस। ओके, या सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, गाइस हाँ हमने यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था, राइट। होप तो सभी को याद होगा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या यहाँ पे कवर है एंड क्या क्या यहाँ पे हमने पढ़ा है। ओके, सो फर्स्ट जो है कैंडलस्टिक हमारे पास वो होने वाला है हैमर, जो कि हमने हैमर के बारे में कुछ चीजें पढ़ा था कि हैमर किस तरीके से वर्क करता है मार्केट में, क्या उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, क्या सेटअप पे हैमर ट्रेड होता है, हैमर क्या है, बुलिश रिवर्सल है। शूटिंग स्टार के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये जो शूटिंग स्टार है काम आता है मार्केट में, इट इज अ बेरिश रिवर्सल। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कुछ इमेजेस शूटिंग स्टार, उसके बाद हैंगिंग मैन, व्हाट इज एग्जैक्टली हैंगिंग मैन, ये भी हमारा एक बेरिश रिवर्सल है जिसकी जो होने वाली है स्मॉल बॉडी, जो बॉडी है टॉप ऑफ द मार्केट फॉर्म होगी, एंड स्मॉल बॉडी अपर शैडो लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट। ये सारी चीजें हमने देखा था। मार्केट इज एन अप ट्रेंड, हमेशा अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए समवेयर लाइक दिस, एंड यहाँ पे आपका जो हैंगिंग मैन है फॉर्म होना चाहिए, एंड जैसे ही ये फॉर्म होगा मार्केट कैन गो इन द शॉर्ट डायरेक्शन, यानी सेलिंग के लिए मार्केट यहाँ से होगा। सो गाइज आगे चलते हैं। ओके, hanging man, inverted hammer, what is exactly inverted hammer? This is the type of bullish reversal, जब भी फॉर्म होता है मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल लेके आता है। ओके, एंड गाइज आपको सभी मेंबर्स को यहाँ पे पता होगा कि मैंने स्टार्ट में हैमर के बारे में एक कंसेप्शन बताया था, कि जो मैंने बोला था कि ये एंड ऑफ द बेसिक सेशन में बताऊंगा कि हैमर का एक लॉजिक है, एंड आज वो लॉजिक क्लियर होने वाला है। तो जब पूरा मेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, जैसे यानी पूरा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हैमर का एक कन्वर्जन बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपके ट्रेडिंग करियर में। ओके, सो पूरे एंड तक बने रहिए ताकि मैं पूरा रिवाइज कर पाऊँ एंड वापस से हैमर के सेशन पे आऊँ, जहाँ पे आपको मैं हैमर के कुछ ऐसे कन्वर्जन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड किसी को नहीं पता है ये कन्वर्जन। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। इन्वर्टेड हैमर, देन उसके बाद हमने देखा था स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप किस तरीके से बनता है, इसको हम लॉन्ग लेग डोजी भी बोलते हैं। ओके, देन हमने देखा था बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये भी मार्केट मार्केट का एक रिवर्सल ही है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, देन ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एग्जैक्टली क्या है गाइस, बॉटम ऑफ द मार्केट फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, बॉटम ऑफ द मार्केट ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होगा, एंड वहां से मार्केट एक अप ट्रेंड यानी ऊपर के लिए मार्केट यहाँ से लेके जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। द ग्रेव स्टोन डोजी हमने देखा था यहाँ पे, व्हाट इज ग्रेव स्टोन डोजी, एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, कंप्लीट ऑपोजिट है। टॉप ऑफ द मार्केट फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, एंड मार्केट वहां से कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड, सिंपल। ओके, ग्रेव स्टोन डोजी, यस, जिस एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप प्लीज चेक कीजिए, एग्जांपल्स है यहाँ पे कुछ। देन उसके आगे हम बढ़ते हैं। रिक्शा मैन डोजी, व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्शा मैन डोजी, इसको रिक्शा मैन डोजी क्यों बोला गया है, ये लॉन्ग लेग डोजी एंड जो रिक्शा मैन डोजी है कंप्लीटली ऑपोजिट है, ये बहुत ही छोटी सी बनेगी समवेयर कुछ इस तरीके से। ओके, एंड जो लॉन्ग लेग डोजी होने वाला है वो कुछ इस तरीके से हमारी फॉर्म होगी। सो कंप्लीट दोनों में यहाँ पे डिफरेंसेस है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रैगन फ्लाई, रिक्शा मैन, ग्रेव स्टोन। देन उसके बाद आ जाते हैं मारूबुजू, व्हाट इज मारूबुजू गाइस, हमने पढ़ा था बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बहुत ही पावरफुल कैंडल है, वन ऑफ द पावरफुल कैंडल इज मारूबुजू। जब भी मार्केट में फॉर्म होती है मारूबुजू कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लाइक मार्केट का जो ट्रेंड है कंप्लीटली चेंज करती है। ओके, इन द फ्रिक्शन ऑफ टाइम फ्रेम आप बोल सकते हो यहाँ पे।
दो टाइप के यहाँ पे कैंडलस्टिक है। फर्स्ट वन इज बेरिश, सेकंड वन इज बुलिश। जहाँ पे जब भी बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, मार्केट एग्रेसिवली बेरिश डायरेक्शन में फॉल होगा। एंड जब भी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में एग्रेसिवली फॉल होगा। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज बुलिश मारुबुजू जस्ट देखा, बेरिश मारुबुजू देखा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा खत्म हो गया है। अब हम आ जाएंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने सबसे पहला देखा था बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। व्हाट इज बुलिश किकर एंड व्हाट इज बेरिश किकर? गाइस, गैप डाउन होगी थोड़ी सी कैंडल, एंड जो है बुलिश क्लोजिंग देगी प्रीवियस के कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, एंड सेम चीज है बेरिश किकर, थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होगी, एंड जो लो है प्रीवियस का कैंडल का या प्रीवियस डे लो, प्रीवियस कैंडल लो, उसके नीचे यहाँ पे वो फॉर्म होगी। ओके, आगे चलते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आप सभी मेंबर्स को जानने के लिए कि मार्केट किस तरीके से जा सकता है एंड कौन से डायरेक्शन में मार्केट कमिंग डेज में या कमिंग वीक में या कमिंग आने वाले घंटों में मार्केट किस तरीके से बढ़ सकता है। ये हमको एंगल्फिंग जो कैंडल है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइड करेगी। व्हाट इज एंगल्फिंग? की जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है एंड जो हाई है वो दोनों टेकन होगा, एंड जो हमारी बुलिश कैंडल है वो प्रीवियस हाई के आसपास ऊपर क्लोजिंग होगी। हमेशा गाइज मैं बोलता हूँ 100% आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से फॉर्म नहीं होगा। सो इस तरीके से आप फॉर्म या ढूंढना बंद करो मार्केट में। इस तरीके से 90% ऑफ ट्रेडर्स यही करते हैं कि परफेक्ट एंगल्फिंग ढूंढते हैं, परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग ढूंढते हैं, जो कि मार्केट में फॉर्म नहीं होता है। रेयर केस में अगर बन गया तो बन गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इस तरीके से बेरिश कैंडल बनती है एंड कुछ इस तरीके से उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, तो हम इसको जो है वो बुलिश एंगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग भी है हमारे पास, जहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी सेम उसी तरीके से होगी। यहाँ पे जो बुलिश कैंडल का हाई एंड बुलिश कैंडल का जो लो है वो दोनों ब्रेक होगा एंड कुछ इस तरीके से वो फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी देखा हमने, बेरिश एंगल्फिंग भी देखा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहा होगा बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही अच्छी तरीके से। बेरिश है, कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहा होगा इन द बेरिश कि किस तरीके से बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है एंड वहां से मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड के लिए बढ़ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। बुलिश हरामी या बेरिश हरामी किस तरीके से फॉर्म होता है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हरामी कैंडलस्टिक, राइट? यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बेरिश ट्रेंड है यहाँ पे जब भी ये फॉर्म होता है एंड वहां से मार्केट बहुत ही एग्रेसिवली अप ट्रेंड के लिए जाता है, जो बुलिश हरामी में होगा। बेरिश हरामी में अप ट्रेंड मार्केट होगा एंड वो टॉप ऑफ द मार्केट फॉर्म होगा एंड वहां से एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी तरीके से डाउन साइड के लिए आएगा। पियर्सिंग लाइन और पियर्सिंग कैंडल, व्हाट इज पियर्सिंग लाइन एंड व्हाट इज पियर्सिंग कैंडल? पियर्सिंग कैंडल एक ऐसी कैंडलस्टिक है जहां पे ये भी रिवर्सल आपको आइडेंटिफाई कराएगी कि मार्केट में कब रिवर्सल होने वाला है। सिंपल है, जब पियर्सिंग कैंडल फॉर्म होगी यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन होगा मार्केट, एंड जो अगली कैंडल होगी एटलीस्ट 50% के आसपास इसका क्लोजिंग होगा। जब 50% के आसपास क्लोजिंग होगा, इसकी जो सेकंड कैंडल है इसका हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाना चाहिए एंड मार्केट ऑटोमेटिकली यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए यहाँ से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ओके, इसके आगे है डार्क कवर क्लाउड। गाइस, व्हाट इज डार्क कवर क्लाउड? डार्क कवर क्लाउड भी एक रिवर्सल कैंडल है जब भी ये टॉप ऑफ द मार्केट फॉर्म होगी एंड वहां से जो मार्केट है बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट डाउन आएगा। ओके, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, सेम हाई होना चाहिए दोनों कैंडल्स का। अगर सेम हाई है तो हम यहाँ पे इसको ट्विजर टॉप बोलेंगे। एंड जब भी ये मार्केट में फॉर्म होता है, ये मिडल ऑफ द मार्केट भी फॉर्म हो सकता है, ये टॉप ऑफ द मार्केट में भी फॉर्म हो सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है कि ये टॉप ऑफ द ही मार्केट फॉर्म होना चाहिए, ये मिडल ऑफ द मार्केट भी फॉर्म हो सकता है। ओके, सो जब भी ये फॉर्म होगा मिडल ऑफ द मार्केट या फिर टॉप ऑफ द मार्केट, मेक श्योर करना है दोनों कैंडल्स का हाई सेम हो। अगर हाई सेम हो रहा है तो थर्ड कैंडल के लो ब्रेक होते ही आप यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, या ट्विजर टॉप देखा, ट्विजर बॉटम में बॉटम सेम होना चाहिए, यानी दोनों के लोज सेम होना चाहिए। हम यहाँ पे इक्वल लोज भी बोल सकते हैं इसको। अगर इन दोनों कैंडल्स के लोज इक्वल है तो दैट मीन दिस इज अ ट्विजर बॉटम, जहां से मार्केट ऊपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है।
थ्री और मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये हमने लास्ट सेशन किया था। जो मॉर्निंग स्टार हमने पढ़ा, इवनिंग स्टार हमने पढ़ा, एंड हर चीज बुलिश अबंडेंट, बेरिश अबंडेंट एंड थ्री वाइट सोल्जर्स। सो गाइज यहाँ तक होप सो सभी मेंबर्स को अब तक के सेशन, सारे सेशंस यहाँ पे क्लियर है। इफ क्लियर है तो प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए गाइज, यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, अगर आपको आज तक का सारे सेशंस जो हमारे क्लियर है। इफ यस एवरीवन, यस, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सभी को समझ में आ चुका है। गाइज ये जो था हमारा आज के दिन, हमने हमारे बेसिक क्लियर है। बाला सर बोल रहे हैं ऑलमोस्ट क्लियर। ऑलमोस्ट का मतलब है आपको थोड़ा बहुत ही क्लियर हुआ है। आई नीड एवरीवन, ये सब क्लियर होना चाहिए, कुछ भी आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए गाइज, सब मतलब सब। राइट, यस। डेफिनेटली थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न रिपीट हो जाएगा, नॉट एन इशू, हमने लास्ट सेशन ही पढ़ा था ये। ओके, ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे आई कैन सी लाइक 90% ऑफ द ट्रेडर्स या 90% ऑफ द मेंबर्स हमारे साथ जो जुड़े हैं, सबको आज तक का सेशन ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट ओके। बट मेरे एंड से आई नीड एवरीवन कि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के जो सेशंस है नहीं समझ पाओगे प्रॉपरली। बट यस, आपको अगर ये क्लियर है तो आगे के जो जितने भी सेशंस है आप बहुत ही क्विकली अंडरस्टैंड करोगे कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है एंड मार्केट का एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है। विच टाइम फ्रेम दिस पैटर्न वर्क्स, डोंट वरी गाइज। अब हम जो जितने भी हम सेशंस ले रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स, नॉट ऑन द वर्किंग पैटर्न। ये वर्क करेगा नहीं करेगा ये आगे की स्टोरी है, बट किस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द मेन, यानी आप बोल सकते हो मेन चीज है। आपको यहाँ पे समझ के लेना है हर चीज, एंड कैसे वर्क करेगा, कब देखना है, कब नहीं देखना है, बहुत 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 आगे की स्टोरीज है गाइस। ओके, सो 60 डेज मैंने आपसे मांगा है, इसके लिए 60 डेज मांगा है बिकॉज इस चीजों को मेरे को आगे आपको और भी डेप्थ में सिखाना है, बट ये चीजें मार्केट में वर्कआउट नहीं करती है। जस्ट फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने बेसिक जो सेशन था वो कंप्लीट किया है आज। Okay, so can you please repeat what is PIP? PIP परसेंटेज इन प्राइस जिसको बोला जाता है, जैसे आप मान फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि यूरो यूएसडी है, सपोज कीजिए लाइक 1.0730, ये यूरो यूएसडी का करंट मार्केट प्राइस है। अब मैं पिप्स की बात करूं तो पिप्स जो होगा वो आपको लास्ट डिजिट से काउंट करते हुए आगे तक आना है, पॉइंट के पहले। ओके, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पिप्स कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप जैसे सपोज कीजिए अगर आप 0.01, यानी आप माइक्रो लॉट से काम कर रहे हो, ओके, माइक्रो लॉट से आप काम कर रहे हो एंड आपका जो फर्स्ट ट्रेड लगा है वो लगा है 1.07300 पे। ओके, तो यहाँ पे 10 पिप्स कब कंप्लीट होगा, जब ये ऊपर जाएगा 1.07400, यानी यहाँ पे 100 पॉइंट्स यानी 100 पिपेट्स अगर बढ़ते हैं तो वो आपका यहाँ पे 10 पिप्स कंसीडर होगा। ओके, और अगर 10 पिपेट्स बढ़ते हैं तो वहां पे आपका कंसीडर होगा 1 पिप्स। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। जो करेंसीज में है वो अलग है एंड जो कमोडिटी में है वो अलग है। कमोडिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है दैट इज डिफरेंट, एंड जो करेंसीज के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप करेंसीज में काम कर रहे हो तो स्मॉल लॉट से काम करना है। सॉरी, अगर आप करेंसीज में काम कर रहे हो तो आप नॉर्मल लॉट से काम कर सकते हो, मिनी माइक्रो के आसपास। अगर आप माइक्रो लॉट ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है करेंसीज में,
बट आप मिनी लॉट से यहाँ पे काम कर सकते हो। बट अगर आप गोल्ड में कर रहे हो एंड आपका अकाउंट साइज छोटा है तो आपको स्टार्ट करना होगा मिनी लॉट, माइक्रो लॉट से। ओके, सो जो पिप्स कैलकुलेशन है सब करेंसी पेयर्स का अलग अलग है एंड सब कमोडिटीज का अलग अलग है। सिल्वर की बात करूँ तो वहाँ पे ज्यादा है, गोल्ड में थोड़ा कम है, इंडाइसिस में और ज्यादा है। सो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा हर चीजों के बारे में। सो गाइज मैंने अभी जस्ट एक सेशन में बताया था कि हैमर का एक मिसकंसेप्शन है, वो हम यहाँ पे दूर करेंगे अभी। ओके, सो आर यू रेडी कि आपको एक नई चीज यहाँ पे समझने आने वाली है हैमर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही आपके लाइक कमिंग डेज में आपको हेल्प करेगा। इफ सब एक्साइटेड एंड रेडी है तो मैं आपके साथ अभी कुछ शेयर करूंगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइज यहाँ पे। ओके, हैमर के बारे में जिस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को नहीं पता है ये बात। यस सर, आई नीड एवरीवन गाइस, जितने भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हैं सभी मेंबर्स का यहाँ पे प्रॉपर अटेंशन चाहिए। हैमर के बारे में बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हैमर हैमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई नो एवरीवन यहाँ पे हैमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ट्रेड किस तरीके से आपको करना है हैमर में, ये आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो या आप अभी से भी सेटअप पे काम कर सकते हो। ओके फाइन गाइज, तो मैं हैमर का यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है सभी मेंबर्स को यहाँ बताना चाहूंगा। गाइज व्हाट इज हैमर, हैमर क्या है? सिंपल है, हैमर इज अ रिजेक्शन कैंडल। ओके, हैमर जो है मैं टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज से अलग बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो जो हैमर है वो एक रिजेक्शन कैंडल है, यानी मार्केट यहाँ तक गया था बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, दैट्स द रीजन मार्केट को जो बायर्स है उसने पुश किया ऊपर के लिए। अब यहाँ पे दो टाइप का हैमर है, एक तो नॉर्मल इस तरीके से हैमर आता है एंड जो सेकंड वाला है वो कुछ इस तरीके से आता है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। राइट, एम आई राइट? इफ यस, टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। सभी को ये पता है कि हैमर एक रिजेक्शन कैंडल है एंड जो मेरे राइट में जो दिखाई दे रहा है आपको वो नॉर्मल हैमर है एंड जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो एक इन्वर्टेड हैमर है। राइट, ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड स्टोरी पे गाइस। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये जो कैंडल का जो कलर है वो है ग्रीन। व्हाट इज दिस कैंडल इज बुलिश। ओके, ये ग्रीन कलर है एंड ये जो कैंडल है ये भी सपोज कीजिए ग्रीन कलर है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताइए, आप अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो आप बाइंग करेंगे इसको या मार्केट को सेलिंग करेंगे? प्लीज टेक्स्ट बाय एंड सेल इन द चैट बॉक्स। सोच समझ के आंसर दीजिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एंड बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है ये मार्केट में, किसी को ज्यादा खास नहीं पता है इस कंफ्यूजन, आज जो है आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स है, कुछ बाय है कुछ सेल्स है, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया भी, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स है, बाय है सेल है। ओके, जो मैंने आपको सभी मेंबर्स को बताया वो था एक टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, बट जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगेन अच्छा, ओके, अब सपोज कीजिए ये इन्वर्टेड हैमर है। ओके, एंड जब मार्केट फॉल हो रहा है एंड ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होते हुए बुलिश फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग करेंगे या फिर यहाँ पे आप सेलिंग करेंगे? बहुत सारे यहाँ पे मेंबर्स ने लिखा है बाइंग, बहुत सारे मेंबर्स ने लिखा है सेलिंग। ओके, अब मैं आपको आपका जो एक मिसकंसेप्शन है वो यहाँ पे दूर करूंगा। ओके, सो आप जस्ट, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो है अपना ऑन करूंगा। सो होप सो मेरी व्हाइट बोर्ड आपको शेयर हो रही है। प्लीज होस्ट, आप अगर आप हो तो आप प्लीज यस या आप अनम्यूट कर सकते हो। होप सो गाइस सभी मेंबर्स को मेरी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रही है, राइट? हो रही है, ओके थैंक यू। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट बात करूंगा एक नॉर्मल हैमर की, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है। सपोज करते हैं ये जो हमारा हैमर है वो होने वाला है बुलिश।
एंड सपोज करते हैं जो अगली हैमर होने वाली है वो भी हमारी होने वाली है इन्वर्टेड, बट वो होने वाली है, सॉरी नॉर्मल हैमर है बट वो होने वाली है बेरिश। ओके, पहले इसका जो है कंफ्यूजन दूर करते हैं, देन आ जाते हैं नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर पे। ओके, अब जैसे मान लीजिए इसका जो कलर है गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर जो है बुलिश है या बेरिश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे देखना है। अब जैसे सब सपोज करते हैं मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एग्रेसिवली गिर रहा है इस तरीके से कुछ। ओके, एंड इन द मिडल ऑफ द मार्केट गाइस ये कौन सा ट्रेंड है? जस्ट सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, या मार्केट एग्रेसिवली गिर रहा है कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये कौन सा ट्रेंड है? चैट बॉक्स में लिखिए। डाउन ट्रेंड, एग्जैक्टली, डाउन डाउन डाउन, यस यस, कंप्लीटली एग्री, डाउन ट्रेंड है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे फॉर्म करता हूँ। जैसे मान लो कि इसी पॉइंट पे बुलिश हैमर रेडी हो रहा है गाइस, बुलिश हैमर रेडी हो रहा है। जस्ट सेकेंड, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से जो है हमारा बुलिश हैमर रेडी हो रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन क्या होगी इस हैमर के बाद? बाय या सेल? बुलिश 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 बुलिश। ओके, सब मेंबर्स यहाँ पे बाय 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 बोल रहे हैं, एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग गाइस। जब भी डाउन ट्रेंड मार्केट में बुलिश हैमर फॉर्म होगा वहां से मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा गाइस। रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज है, एक कंटिन्यूएशन, एक रिवर्सल। डाउन ट्रेंड मार्केट है। ओके, डाउन ट्रेंड मार्केट में हैमर फॉर्म हो रहा है, दैट इज बुलिश हैमर। ओके, सो मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा गाइस, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू होगा मार्केट। होप सो सभी मेंबर्स को क्लियर है, मैंने जस्ट एक चीज बताया। जस्ट सेकेंड, यस, डाउन ट्रेंड मार्केट है, आपका बुलिश हैमर फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से, मार्केट जो है वो और बेरिश होगा। इफ इसके अगेंस्ट में, अगर इसकी जगह पे अगर बेरिश हैमर फॉर्म होता तो मार्केट रिवर्सल होता। क्लियर गाइस? लॉजिक, एग्जैक्टली गाइस, लॉजिक। अब हमारे पास दो टाइप के हैमर है, एक तो कुछ नॉर्मल इस तरीके से है, एंड दूसरा जो है गाइस वो इन्वर्टेड है, राइट? यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ मैटर करता है कलर एंड मैटर करता है रिजेक्शन। ओके, जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट करेगा एंड यहाँ से जो सेलर्स एक्टिव है, सो दिस रिजेक्शन आपका कोई काम का नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिजेक्शन जहाँ पे बायर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूशन रखने के लिए ये इंटरेस्ट शो करना जरूरी है, अगर ये नहीं शो होगा तो बायर्स वहां पे इनवाइट नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी जो चीज है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एंड इसका जो मेन रीजन है वो हम आगे सेशंस में देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। अगर चाहे तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, आप रेडी है एग्जांपल्स के लिए? एनी टाइम फ्रेम गाइस, एनी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज हम यहाँ पे पहले कंप्लीट एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मेरे चार्ट्स में। मैंने एक चीज बोला कि मार्केट कंप्लीटली डाउन है। ओके, एंड यहाँ पे सपोज कीजिए जो है बुलिश हैमर बन चुका है, या फिर एक जो बुलिश है वो इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में कोई भी हैमर बुलिश तरीके से फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज गोइंग टू कंटिन्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हैमर बुलिश है, इन्वर्टेड हो या नॉर्मल हो, डजेंट मैटर, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में बुलिश हैमर फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स मार्केट विल कंटिन्यू। सेम चीज अप ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड में अगर मान लीजिए बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है, बेरिश हैमर कुछ इस तरीके से, तो आप मान लीजिए मार्केट विल कंटिन्यू टू अपसाइड। भले वो नॉर्मल हो, भले वो इन्वर्टेड हो, अगर अप ट्रेंड में वो बेरिश हैमर फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, मार्केट कंटिन्यू करेगा रैली।
और रिजेक्शन देते हुए ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। होप तो सभी मेंबर्स को क्लियर है। डेफिनेटली एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। एग्जैक्टली कंटिन्यूशन, सेम ट्रेंड है एंड अगर डिफरेंट कलर फॉर्म हो रहा है, अप ट्रेंड में डिफरेंट कलर है तो मार्केट कंटिन्यू होगा। अगर अप ट्रेंड में सेम कलर का हैमर फॉर्म होगा तो ही मार्केट रिवर्स होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग बट दिस इज द लॉजिक गाइस, दिस इज द एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अप ट्रेंड है, हैमर फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। अगर वो बुलिश हैमर होगा या बेरिश इन्वर्टेड बुलिश इन्वर्टेड हैमर होगा तो मार्केट विल कंटिन्यू टू अपसाइड। इसका ऑपोजिट ले लेते हैं। सेम मार्केट अप ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में है मार्केट, एंड यहाँ पे बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है गाइस, बेरिश हैमर या फिर बेरिश इन्वर्टेड हैमर, तो ही मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, कलर मैटर्स, बुलिश एंड बेरिश कलर मैटर। ओके, अप ट्रेंड में सेम कलर फॉर्म होगा तो ही मार्केट रिवर्स होगा। अगर अप ट्रेंड में डिफरेंट कलर फॉर्म होगा तो मार्केट कंटिन्यूशन करेगा। इसका क्विक एग्जांपल अभी हम देखेंगे। समझ में आ गया सभी मेंबर्स को यहाँ पे? होप सो हैमर का जो आपका मिसकंसेप्शन था वो दूर है अभी, राइट? आई नीड एवरीवन, यहाँ पे सभी मेंबर्स एक्टिव होने चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आई नीड द राइट आंसर। ओके, डाउन ट्रेंड मार्केट है एंड यहाँ पे जो हैमर फॉर्म हो रहा है वो कुछ बेरिश है इस तरीके से, या इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, तो कहाँ जाएगा मार्केट, ऊपर या फिर नीचे? प्लीज टेक्स्ट बाय और सेंड द मार्क, सेंड द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली, अब आपको राइट आंसर मिला है, राइट, बाय होगा मार्केट। वाई बाय होगा? क्योंकि सेम ट्रेंड है एंड बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, मार्केट अप उप जाए यानी अप जाएगा। अगर डिफरेंट कैंडल है कुछ इस तरीके से तो मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेंड। ये बहुत बड़ा, या आप बोल सकते हो किसी किसी को भी यहाँ पे शायद से ये चीज नहीं पता होगी। ऐसे कितने मेंबर्स है ये चीज पहले से पता था? यस और नो लिखिए बस। आई कैन सी 90% ऑफ ट्रेडर्स को नहीं पता था, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा एंड आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। ओके, जस्ट सेकेंड, एक मिनट, एक सेकंड दीजिए मुझे। यस गाइज, होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को विजिबल है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स। सभी मेंबर्स को विजिबल है तो रिपीट हैमर अब हो गया है ब्रदर, सेशन हो गया हैमर का, कोई इश्यूज नहीं है, मैं रिपीट करूंगा। पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड अप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेंड डाउन। अभी जस्ट मैंने एक चीज आप सभी मेंबर्स को बताया, वो उसी का एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। गाइस जो ये है कंप्लीट डाउन है मार्केट, सेम ट्रेंड में डिफरेंट कलर की हैमर बनी है। अभी जस्ट मैंने बताया, सेम ट्रेंड डिफरेंट हैमर कंटिन्यूशन, सेम ट्रेंड डिफरेंट हैमर मार्केट कंटिन्यूशन, डिफरेंट हैमर मार्केट कंटिन्यूशन। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड,
मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है प्रॉपरली? प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स इफ मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस यस, ओके ओके, थैंक यू। सेम ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है मार्केट, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, डिफरेंट कलर, यानी बेरिश ट्रेंड में बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, मार्केट कंटिन्यूएशन। अगेन बेरिश ट्रेंड में बुलिश कंटिन्यूएशन हैमर, मार्केट रिवर्स। अगेन बुलिश हैमर, मार्केट कंटिन्यूएशन। फाइनली इन द एंड हमको यहाँ पे कुछ एक साइन दिखा है हैमर का, दिख रहा है कंप्लीट सेम ट्रेंड में, सेम हैमर, मार्केट रिवर्स, सेम ट्रेंड सेम हैमर, मार्केट रिवर्स। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था मार्केट ने एक और हैमर बनाया, बुलिश ट्रेंड में डिफरेंट हैमर, मार्केट कंटिन्यूएशन टू अपसाइड। होप सो क्लियर है गाइस। अब होप सो आपसे मिस्टेक नहीं होगी ये चीज। बहुत ही क्लियर कर दिया है मैंने आपका कॉन्सेप्ट हैमर के बारे में, राइट? कंटिन्यूएशन कब लेना है एंड लाइक रिजेक्शन, लाइक आपका जो ट्रेंड है कब चेंज करना है, बहुत ही अच्छे से सबको पता चल गया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अप ट्रेंड है, डिफरेंट हैमर, मार्केट कंटिन्यूएशन, वापस हैमर, मार्केट कंटिन्यूएशन, एंड टॉप ऑफ द मार्केट सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड का सेम हैमर बनते हुए दिखाई दिया एंड मार्केट रिवर्स। सब एग्री है? लाइव मार्केट में आपको दिखा दिया ये चीज, एग्री? हैमर का मिसकंसेप्शन सभी के माइंड से दूर हो चुका होगा अभी ये देखने के बाद। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको देखते हुए गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। अरे यार अब तो हैमर बन गया, अब मार्केट इधर से रिवर्स करेगा, चलो सेल लेते हैं। नहीं, बट मार्केट सेल नहीं, सेल होने के लिए एग्री नहीं है, ठीक है? अब बन गया, अब तो पक्का मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, बट नहीं है, एग्री नहीं है मार्केट। अब जब ये फॉर्म हो गया तो इसको कंसिडर ही नहीं करते कोई हैमर है। बट एक्चुअल दिस इज द राइट हैमर, जो आपको अप ट्रेंड में सेम कलर का हैमर फॉर्म होगा एंड वही मार्केट आपको कंटिन्यूशन लेके जाएगा। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मार्केट, आपको ध्यान देना है हर चीज का। एग्जैक्टली, दिस इज अ यूनिक इन्फॉर्मेशन जो किसी को नहीं पता है, ओनली और ओनली एन एक्सपीरियंस ट्रेडर कैन आइडेंटिफाई यू दीज थिंग्स, ओके? होप सो सभी मेंबर्स यहाँ पे एग्री है। इफ एग्री है तो बहुत सारे इमोजीज इन द चैट बॉक्स आप टेक्स्ट कीजिए।